हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2021। 20 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते फिर पहले क्वेश्चन की ओर। जो मेल कांस्टेबल का पेपर है दोस्तों, वो भी लगभग अक्टूबर में ही लिया जाएगा। ये भोपाल सिंह का बयान है। KD देसी ताऊ जो भी एक चैनल है उसने इंटरव्यू लिया है और उसके तहत ये जानकारी दी गई है। और छोरियों का पेपर है जो 18-19 ये सितंबर को, ये तो उसी समय पर होगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहो छोरियों, बार बार बोलता हूँ, अभी मौका है, एक मंथ और मिल गया है आपको, अच्छे से तैयारी करते रहो। पहला क्वेश्चन आज का, कृषि विभाग की तरफ से CRM स्कीम के तहत किसानों को कितने कृषि यंत्र दिए जाएंगे? तो दोस्तों ये दिए जाएंगे 576 कृषि यंत्र सब्सिडी के तहत होता है। ये जो भी है जान लेते हैं इनके बारे में। कृषि विभाग की तरफ से 2021 व 22 CRM स्कीम के तहत अनुदान पर 5,576 है दोस्तों, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इन यंत्रों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। विभाग इन यंत्रों पर 202 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सिटू क्रॉप मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी 25% तक अनुदान ले सकता है, यानी कि 25% छूट मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? किस शिक्षक का हुआ? तो ये है ममता पोलीवाल का, जो कि भिवानी से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये फोटो उनकी, प्रोफेसर ममता पोलीवाल के गणित गेम ने नेशनल जूरी का ऐसा दिल जीता कि उनका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की गणित प्रोफेसर को अब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। गणित में इनका परीक्षा परिणाम 100% रहा। ममता पोलीवाल वर्ष 2011 में राष्ट्रीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल देवराला में बतौर गणित अध्यापिका लगी है। तो दोस्तों ये भिवानी से संबंध रखती है। भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा भिवानी, इसकी सीमा चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार और यहाँ राजस्थान से भी सीमा लगती है। जान लेते हैं अब भिवानी के बारे में। क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से हिसार जिलों में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर और छोटी काशी के नाम से इसे जाना जाता है। आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। जो भी पीछे एग्जाम हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप भिवानी के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना दोस्तों। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग केंद्र मिनी क्यूबा भी इसे बोला जाता है। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टेक्सटाइल स्थित थी। दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, बाबा मोगिप्पा का मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के हर जिला मुख्यालय में कौन से पंचायत भवन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे दोस्तों मॉडर्न पंचायत भवन। अब जान लेते हैं इनके बारे में। राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद को सशक्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों में पहली बार जिला परिषद के पार्षदों का कार्यालय उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। एक और बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो शेड्यूल जारी किया है, जैसा भी शेड्यूल जारी किया है HSC ने, परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, इसलिए आप लगातार क्लास देखते रहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 189 किलो बार उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों मुस्कान, जो कि अम्बाड़ा से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये बीच वाली मुस्कान है, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है भारोत्तोलन में। पटियाला में NIS में 9 से 12 अगस्त तक राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें MDSD गर्ल्स कॉलेज की छात्रा मुस्कान सिंह ने +87 किलो बार वर्ग के जूनियर वर्ग के स्नैच में 84 किलो तथा
कलीन एंड जरक में 105 किलो भार उठाया है। कुल 179 किलो भार उठाकर उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उनका चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन किया गया। राष्ट्रीय कैंप जो आगे भी खेल होंगे उनमें उनका चयन हो गया। तो ये दोस्तों अम्बाला से संबंध रखती है। अम्बाला की बात आई तो अम्बाला को जान लेते हैं। ये अम्बाला, इसकी सीमा यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं अम्बाला के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44/5/152-73। प्रमुख उद्योग सीमेंट कारखाना सूरजपुर में, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है, रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह में है। अम्बाला मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला केंद्र 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाने जा रहा है, यह बनाकर तैयार भी हो गया है 1857 की क्रांति की शहीदों की याद में। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार का भी संबंध अम्बाला जिले से। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, चंडीगढ़ के कौन से बॉलीवुड डायरेक्टर अब हॉलीवुड फिल्म इरेडिकेटेड निर्देशक करेंगे? इस फिल्म का निर्देशक करेंगे तो ये है दोस्तों दुष्यंत प्रताप, जो कि चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप अब हॉलीवुड फिल्म इरेडिकेटेड का निर्देशन करेंगे। फिल्म की शूटिंग सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी और मार्च 2022 में से पूरा कर लिया जाएगा। हॉलीवुड निर्माता नीलेश पटेल ने दुष्यंत प्रताप को हॉलीवुड फिल्म इरेडिकेटेड के लिए अनुबंधित किया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग श्रीलंका से शुरू हो जाएगी। इरेडिकेटेड की कहानी और स्क्रिप्ट को भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी लेखक सलमान अफरोज ने लिखा है। तो दोस्तों ये चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। चंडीगढ़ के बारे में लगभग तो आपको पता ही, और अच्छे से पढ़ के जाना। ज़्यादा खास है ना, ली कार्बूजियर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। वो एक पेशे से एक PWD में भी नौकरी करते थे, सड़क निरीक्षक भी थे वे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उनके बारे में, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते रहना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को डाक विभाग ने माई स्टाम्प जारी कर सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बजरंग पुनिया को, जो कि झज्जर के खुंडन गांव से संबंध रखते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये रही उनकी फोटो। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को सोनीपत डाक विभाग ने बुधवार को सम्मानित किया है। डाक विभाग की तरफ से पहलवान बजरंग पुनिया के नाम की माई स्टाम्प जारी की गई है। डाक विभाग की तरफ से भी माई स्टाम्प जारी कर बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया है। डाक विभाग के पास ई पोस्ट के माध्यम से देश भर में बजरंग पुनिया के नाम संदेश भी आए थे। उन संदेशों को भी स्टार पहलवान को दिया गया है। तो दोस्तों ये झज्जर से संबंध रखते हैं। तो बात झज्जर की है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं। ये रहा झज्जर, इसकी सीमा गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, थोड़ी सी सोनीपत और दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं झज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334B, गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है, कांच की मस्जिद, बिंडावास पक्षी विहार, नैराचा धाम, बेरी। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में ये भी झज्जर से संबंध रखती थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये थी झज्जर के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पुत्र का नाम दिया है? तो ये दिया है अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने। ये नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंध रखते हैं। गोल्डन बॉय और गोल्डन पुत्र भी कहा जाएगा इसका, स्वर्ण पुत्र, तो ये उपाधि दी गई है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वर्ण पुत्र का नाम दिया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा का लाल नीरज देश का गौरव है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नीरज से लंबी बातचीत की और उनके अनुभव के बारे में जाना। उनके कोच भाला फेंक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को लेकर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों ये पानीपत से खंडड़ा गाँव से संबंध रखते हैं। पानीपत की बात है तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। ये पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, रोहतक में सोनीपत।
उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, यमुना नदी भी बहती है। अब जान लेते हैं पानीपत के बारे में। पानीपत की बात है तो पानीपत के बारे में जानना दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपकी ये स्ट्रैटेजी की है ना ये तैयार होती चले। हम क्वेश्चन को रटवा देंगे, जो भी इनमें से क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकंड से भी पहले उत्तर दोगे। प्रसिद्ध स्थल काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनाया था। काला अम्बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है। इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी काडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करते रहना, जो भी पीछे एग्जाम है उनका एनालिसिस थोड़ा करते रहना कि एचएससी इस बार क्या पूछ रहा है। हो सकता है कुछ डिट्टो क्वेश्चन उन्हीं में से उठकर आ जाएं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में नीरज चोपड़ा की 180 फीट की पेंटिंग बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दोस्तों पलवल में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, तो थैंक यू सो मच। आप इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना, ताकि क्योंकि ये एक तो गोल्ड मेडल जीतता है 13 साल बाद और एक प्रसिद्ध चेहरा भी बन चुका है, इसलिए अगला ओलंपिक नहीं होता तो इन्हीं 7 के बारे में ही पूछा जाएगा जिन्होंने जो भी अभी जीते हैं इंडिया के, और हरियाणा में जो भी जिन्होंने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या कांस्य पदक जिन्होंने जीते, तो थोड़ा अच्छे से स्टडी करके जाना। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में कॉरिडोर मेट्रो की तरह एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। और छोरियों लगातार पढ़ते रहना, नौकरी बिल्कुल 100% लीगल तरीके से होगी और बिना पीछे लागोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चर्चाओं में चला गया लीक वाला मामला। अब होगा तो जमा एक बोलिया करा जमा आटा में नून भी जमा थोड़ा सा चल लगा, रोटी भीखी रह जी, यानी कि थोड़ा सा सरकार ने भी तो डर लगा अगर वोट लेने हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। धन्यवाद।